वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्वप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्कृति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रजापति श्रीयपति यज्ञपति प्रजापति। धियापति लोकपति धरापति। धियापति लोकपति धरापति। पतिर्गतिश्चाण्डक वृष्णिसात्वम्। प्रसिद्धतां मे भगवान् सतां पतिः। स्त्रियपतिर्यज्ञपति प्रजापतिः। धियापतिर्लोकपतिर्धरापतिः। पतिर्गतिश्चाण्डक वृष्णिसात्वम्। प्रसिद्धतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियपतिर्यज्ञपतिर्प्रजापतिः। धियापतिर्लोकपतिर्धरापतिः। पतिर्गतिश्चाण्डक वृष्णिसात्वम्। प्रसिद्धतं मे भगवान् सतां पतिः। श्रीयः समस्त ऐश्वर्य। पतिः स्वामी। यज्ञः यज्ञ का। पतिः निर्देशक। प्रजापतिः समस्त जीवों के नायक। धियां बुद्धि का। पतिः स्वामी। लोकपतिः समस्त लोकों का समस्त लोकों के स्वामी। धराः पृथ्वी का। पतिः परम। पतिः अग्रणी। गतिः गंतव्य। च भी अंधक। यदुवंश के राजाओं में से एक। वृष्णि यदुवंश का पहला राजा। सात्वतां यदुगण। प्रसिद्धतां कृपालु हो। मैं मुझ पर भगवान श्री कृष्ण सताम भक्तों के पतिः स्वामी। अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं की रक्षक तथा उनकी यश
है, सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वेश्वरा है। वे मुझ पर कृपालु। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी है, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश है। सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार अर्थात सर्वस्वरा है। वे मुझ पर कृपालु हो। तात्पर्य, चूंकि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख गतव्य लिख अर्थात गलत धारण से मुक्त है, अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों के सार के रूप में बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा का आकांक्षी रहता है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण समस्त लक्ष्यों के प्रियतम पति हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते रहते हैं और वहाँ लाखों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती रहती हैं। ये सारी लक्ष्मियाँ उनकी अंतरंग शक्ति के अंतर्गत अलादीनी शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं। और जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो उन्होंने इस अलादीनी शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन उन बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए रास लीला के रूप में किया, जो तुच्छ काम वासना की मृत तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने, जो भौतिक जगत के गर्हित विषयी जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त है, भगवान की अलादीनी शक्ति के इस कार्य को काम वासना अर्थात यौन से संबंधित करके कभी भी विवेचन नहीं किया। अपितु उन सांसारी लोगों के लिए जो विषयी जीवन के पीछे दौड़ते हैं, अचिंत्य दिव्य रस का आस्वादन कराने के लिए इसका विवेचन किया। संसार में मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण विषयी जीवन ही है। सुखदेव गोस्वामी कभी भी संसारी विषयी जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे, न ही भगवान की अलादीनी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है। भगवान चैतन्य एक दृढ़ सन्यासी थे, जहाँ तक कि वे किसी भी स्त्री को नमन करने तथा प्रणाम करने के लिए अपने निकट नहीं आने देते थे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाओं तक कभी नहीं सुनी, क्योंकि सन्यासी को स्त्री जाति द्वारा गाए गए गीत भी सुनना की मनाही है। फिर भी दृढ़ सन्यासी पद पर रहते हुए भी उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को भगवान की सर्वोच्च प्रेम भक्ति के रूप में मान्यता दी। श्रीमती राधा रानी तो ऐसी लक्ष्मियों में प्रधान है, अतएव
वे भगवान की आलादिनी अर्धांगिनी है और कृष्ण से अभिन्न है। जीवन में सर्वोच्च लाभ करने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के करने की संतुष्टि की गई है। बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले वर अंततः लक्ष्मी जी द्वारा की गई कृपा ही है। लक्ष्मी जी के पति का प्रियतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी हैं। वे सभी प्रकार के यज्ञों के अंतिम भोक्ता हैं। अतएव विष्णु का एक अन्य नाम यज्ञपति है। भगवद गीता में संतुष्टि की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया जाए, अर्थात ये सब यज्ञार्थात कर्मणा, अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उसके बंधन का कारण होंगे। जो लोग समस्त भ्रांत धारणाएं व्यलिकम से मुक्त नहीं हैं, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता है। अतएव वे संकीर्तन यज्ञ श्रवणम कीर्तनम विष्णु करते हैं, जो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है। कलयुग में अन्य प्रकार के यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अपर्याप्त है। कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते। भगवद गीता के 30वें अध्याय के 10वें एवं 11वें श्लोक में हमें यह जानकारी मिलती है कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में बद्ध जीवों का जन्म देते हैं, पश्चात उन्हें यज्ञ करने का संपन्न जीवन बिताने का आदेश दिया। ऐसी यज्ञों के संपन्न करने से बद्ध जीवों को कभी भी जीवन निर्वाह करने में कठिनाई नहीं होती। अंतोगत्वा वे अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। वे देखेंगे कि उनकी उन्नति आध्यात्मिक जीवन में सहज में ही हो रही है। वही जीव का वास्तविक स्वरूप है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह कभी भी यज्ञ, दान, तपस्या का परित्याग किसी भी दशा में न करे। ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है। इसीलिए भगवान का नाम है प्रजापति भी है। कठोपनिषद के अनुसार अकेले भगवान असंख्य जीवों के नायक हैं। सारे जीव भगवान के द्वारा पालित हैं। एको बहुनाम यो विद धाति कामान। इसीलिए भगवान सर्वोपरि बुद्ध वृत्त या सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। जीवों को उनके पूर्व कर्म के अनुपात के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है। सारे जीवों का एक समान गुणावली बुद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि बुद्धि के ऐसे विकास के पीछे भगवान का नियंत्रण रहता है। जैसे कि भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में घोषणा की गई है। परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। उन्हीं से स्मृति, ज्ञान, शक्ति तथा विस्मृति आती है। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। ऐसे व्यक्ति भगवत कृपा से अपने भूतकाल के कार्यों को भलीभांति स्मरण कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति भगवत कृपा से अत्यधिक बुद्धिमान होता है, किंतु उसी नियंत्रण से दूसरी व्यक्ति मूर्ख होता है। अतएव भगवान धियताम पति अर्थात बुद्धि के स्वामी हैं। बद्ध जीव भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चतम बुद्धि का उपयोग करके भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। बद्ध जीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग
पागलपन कहलाता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग बहुबंधन से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, लेकिन बद्ध जीव अपने पागलपन के कारण इंद्रिय तृप्ति में ही अपनी सारी शक्ति तथा बुद्धि लगा देता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सभी प्रकार के दुष्कर्म करता है। परिणाम यह होता है कि पागल बद्ध जीव संपूर्ण स्वतंत्रता का मुक्त जीवन प्राप्त न करके पुनः पुनः अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ता रहता है। भौतिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं वह भगवान की सृष्टि है। अतएव समस्त ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु के वे ही असली स्वामी है। बद्ध जीव भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का भोग कर सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर बन कर नहीं। यही ईशोपनिषद का उपदेश है। मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। यह तो निरा पागलपन है कि कोई दूसरे के हिस्से की भौतिक संपत्ति में अधिकार जताने का प्रयास करता है। ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपावश अपनी ही शक्ति आत्म माया द्वारा बद्ध जीवों के साथ समस्त संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए अवतरित होते। वे सबों के उनके नियंत्रण में कुछ हद तक झूठे ही भोगता बनने के बजाय अपनी शरण में आने के लिए उपदेश देते हैं। जब वे इस तरह अवतरित होते हैं तब वे यह सिद्ध कर देते हैं कि उन्हें भोगने का कितना बड़ा सामर्थ्य है। वे एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ विवाह करके भोग की अपनी शक्ति का प्रदर्शन उदाहरण के तौर पर करते हैं। बद्ध जीव केवल एक पत्नी का पति बनकर घर का अनुभव करता है, लेकिन भगवान इस पर हंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि असली पति कौन है। वास्तव में भगवान ही अपनी सृष्टि की सारी स्त्रियों के पति है, लेकिन भगवान के नियंत्रण होने वाले बद्धजीव अपने को एक या दो पत्नियों का पति होने पर गर्व अनुभव करता है। इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पतियों की ये योग्यताएं भगवान श्री कृष्ण को ही शोभा देती है। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति तथा गति का विशेष उल्लेख किया है। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है और उन्होंने पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाओं समाप्त कर दी, तो भी वे सभी उनके पास लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि इसके सदस्यों को भगवान के साथ भगवत धाम वापस जाना था। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सृजित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य तथा भगवान नित्य संगी है। अतएव भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम पूरित भावों से भगवान को सादर नमस्कार किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूत्वा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश।
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय यतां सुरतोर्पंगोर्मम मंदमतिर्वते मत्सर्वस्य पदाम्बोजं श्रीराधा मदनमोहनं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिसे नमः नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद पदाय कलिकल्मषनाशाय जान्वापते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शांतदेशकारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं हरे कृष्ण। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कक्षा में सबका स्वागत है। आप सभी से ये याचना है कि कुछ इससे सेवा को अच्छी ढंग से श्रीमद् भागवतम की गुणावली करने में थोड़ा बहुत इस दास को प्रयास करके उसके आशीर्वाद दिए। सभी वैष्णव भक्तों के आशीर्वाद से हो सकता है कुछ हम बोल पाए। यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है जो हमने पिछली बार भी किया। सुखदेव महाराज जो है वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं उनकी ओर से। मतलब सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है वो श्रीमद् भागवतम शुरू करने से पहले वे एक बेस फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं। तो ये चेतना रेडी कर रहे हैं कि मुझे क्या विचारधारा होगी, इसके बाद में पूरा श्रीमद् भागवतम बोलूँगा। और ये विचारधारा या फिर ये श्लोक स्पेशली इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये हमारे भौतिक जीवन का भी मनोभाव तैयार करता है। किसी भी नाम जप अगर हम शुरू कर रहे हैं या फिर हम कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं, ये श्लोक उन श्लोकों में से एक है जिसको कंठस्थ करने योग्य है। ये हमें उस चीज का वर्णन एवं बात बताता है कि हमारा कार्य क्या है। मतलब मैं जीवन में जाता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे कहीं भी आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में मुख्यतः पहले सारी चीज़ लिखी जाती है, आपको ड्रेस कोड दिया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि आप कौन है, कैसे बोर्ड होते हैं ना, इंटीग्रिटी। हम कंपनी में जाते थे, वहाँ पे था इंटीग्रिटी और ये सारी चीज़ें। तो आपका क्या मनोभाव हो वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन है। और मैं और एक चीज़, मतलब मैं जब तात्पर्य पढ़ रहा था तो मैं यही चीज़ सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें क्या चीज़ दी है। अब देखिए इस श्लोक में 8 प्रकार से पति का वर्णन किया गया। अब गिनेंगे तो प्रभुपाद जी ने एक एक उठा के पूरा एक्सप्लेन किया और इसलिए पूरा तात्पर्य बहुत विस्तृत पूर्ण से होता है। पर तात्पर्य खुद में ही ऐसा है कि वो पूरा लेक्चर होगा। इतना सिंपल और इतना एकदम सचोट भाव में हमें पूरा सारी चीज़ बता दी कि क्या चीज़ समझनी है, क्या चीज़ नहीं समझनी।
क्लास शुरू करने से पहले एक स्टोरी हर बार की तरह हम थोड़ा सा चेंज करें। जैसे एक बार की बात है जब मीराबाई, सब मीराबाई को जानते हैं, तो वो वृंदावन में गए थे। मीराबाई जो है वो वृंदावन में जब भ्रमण कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे घूम रहे थे, तो एक बार जो है वो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो राधा रमन मंदिर या फिर कोई और मंदिर भी हो सकता है, या राधा गोपीनाथ या गोपीनाथ जी भी हो सकता है। उस मंदिर में जो है वे श्री जीव गोस्वामी पाद के कुछ शिष्यगण से मिलती है। तो वे जब जीव गोस्वामी पाद के शिष्यगण से मिलते हैं तो वे उन्हें बताते हैं कि आप जो है वो मुझे श्री जीव गोस्वामी पाद के कुछ दर्शन करवाइए, मुझे उनसे मिलना है, उनसे भगवत चर्चा करनी है, उनका कुछ भगवत वचन सुनना है। तो श्री जीव गोस्वामी पाद के जो शिष्यगण हैं वो ऐसा बताते हैं कि जीव गोस्वामी पाद ने ऐसा व्रत लिया है कि वे कभी भी किसी भी स्त्री का क्या बोलते हैं दर्शन एवं उनसे वार्तालाप नहीं करें, वो मिलेंगे नहीं किसी से, वे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचारी गण या पुरुष गण से ही मिलते हैं। तो हमें क्षमा कर दीजिए, ऐसा बोल के वो बता देते। तो मेरा भाई ऐसा उत्तर देते हैं, बोले अच्छा, बोले एक चीज करना, आपके गुरु महाराज से बस इतना बोलना कि मुझे तो पता नहीं था कि शायद ब्रज में वह कृष्ण को छोड़ के भी और कोई पुरुष है। मैं तो ऐसा मानती थी कि शायद सब स्त्रियां हैं। तो ऐसा बोलते हैं, इनको तो समझ नहीं आता है। ये जाते हैं जीव गोस्वामी पाद से मिलते हैं और जीव गोस्वामी पाद को बोलते हैं कि ऐसे गुरुदेव ऐसा एक स्त्री मिली थी, और क्योंकि वो मीराबाई को जानते थे, उनके लिए तो एक स्त्री है, तो वो क्या बोलते हैं, ऐसी एक स्त्री मिली थी और वो आपको मिलने के लिए इच्छा कर रही थी, तो हमने उनको ना बोल दिए कि नहीं, हम आपको मिलने नहीं देंगे ऐसा। तो वो ऐसा बता रही थी कि मैं तो, मुझे ऐसा पता नहीं था कि शायद कृष्ण को छोड़ के भी और कोई पुरुष है, मुझे तो लगता था सब स्त्रियाँ हैं। जैसे कि जीव गोस्वामी बात सुनते हैं वो तुरंत डांटते हैं उनके शिष्यों को और बोलते हैं उनको बुलाओ, ये हमारे धरातल और हमारे सोच विचार की स्त्री नहीं, ये भगवत पार्षदी स्त्री है। इसकी जीवन में एक क्षण मात्र भी काम वासना नहीं है, भूल से भी नहीं। अगर ये सोच अगर कोई धरा रही है, अगर ये बोल सकती है, उत्तर दे सकती है, तो ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये कोई विशिष्ट प्रकार की भगवत पार्षद भक्त है। कृपया करके लोग बोला। और जीव गोस्वामी पाद अपने जीवन में प्रथम स्त्री से मिलते हैं, और वे प्रथम स्त्री से जो मिलते हैं वो कौन है, मीराबाई। और उनसे फिर भगवत चर्चा, मिलन, भगवत संग होता है। तो वृंदावन में उसका कुटिया बना के, कहने का भावार्थ ये है कि हम यहाँ पे भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने 2 उदाहरण दिए हैं। इन 2 उदाहरण दिए हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज और दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु। सो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज का हम जीवन में देखते हैं कि व्यासदेव जी, जिन सुखदेव गोस्वामी महाराज जब वो स्त्रियों के यहाँ से आगे आप पढ़ेंगे, जब वो जाते हैं, या फिर आ गया होगा शायद, नारद मुनि बताया आगे, हाँ पहले स्कंद प्रथम स्कंद, तो उसमें आता है यही चीज़ कि नग्न स्त्रियाँ हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज उस टाइम पे 12 या 16 वर्षीय थे, 16 वर्षीय थे, पूरे यंग थे, और इतने यंग होने के बावजूद भी वे स्त्रियों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वे सिर्फ अपना नग्न स्नान करें। जब व्यासदेव जी उस वहाँ से जा रहे, और उनके ही पितामह, वास्तविकता में पिता जो होता है वो कामुकता से कम होता है। पुत्र के जीवन में वो हार्मोन्स और जीन्स ऐसे होते हैं, वेग ऐसा होता है जो यौवन काल में ज़्यादा तेज रहता है। तो अगर पुत्र से अगर कोई आकर्षित या फिर उससे वो कोई भयभीत नहीं हो रहा है, पिता से तो वैसे ही जो स्त्रियां हैं, भयभीत जो भी बालिका थी ऊपर से, उनसे तो उनको क्या होना चाहिए, एक पुत्री समान ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि पिता माँ। पर फिर भी जैसे व्यासदेव जी का दर्शन करते तो क्या करते हैं, अपने को ढक लेते हैं। व्यासदेव जी बहुत लग जाता है, उनको ईगो हर्ट हो जाता है, अभी मेरा पुत्र गया तो मैं कुछ नहीं हुआ,
हम आ गए तुम्हें बहुत कुछ हो गया। उनका ईगो हर्ट हो जाता है, यार ऐसा क्या है। तो क्या बोलते हैं कि आपका जो पुत्र है वो इस धरातल का नहीं है ना। जैसे कि एक अगर छोटा सा बालक हो, जैसे अभी मेरे आगे कोई छोटा सा बालक चल रहा था वहाँ पे, ऐसा अगर छोटा सा बालक हो, वो अगर छोटी सी बालिका के साथ खेलेगा तो हम क्या ऐसा कुछ ऐसा गलत सलत सोचेंगे, क्योंकि उसके जीवन में अभी भी कुछ कलमश नहीं आए, उसकी भोग की कुछ इच्छा नहीं है ना। वास्तविकता में मैं गौर महाराज के एक लेक्चर सुन रहा था, महाराज ऐसा बता रहे थे कि वास्तविकता में एक भक्त को एक बालक के स्वरूप में होना चाहिए, सरलता है ना। इससे पहले भी यही चीज डिस्कशन की। तो उसके जीवन में किसी प्रकार की काम इच्छा नहीं है, कोई काम वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं, एकदम सरल शरणागत है। उसके जीवन में एक ही इच्छा है, मेरा पिताजी बोलेगा चॉकलेट खाऊंगा, नहीं बोलेगा नहीं खाऊंगा, इससे ज्यादा दिमाग नहीं चला रहा, शरणागत ही है उसे। इसीलिए वो देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि वो एकदम एक धुले कपड़े के समान पारदर्शी, उनके जीवन में कोई काम अच्छा नहीं। पर आपके जीवन में थोड़ी बहुत भी काम वासना भोगने की इच्छा है। तो ये चीज हम देखते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के भी पास टाइम से देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास का परित्याग कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो विचार मात्र, स्मरण मात्र में वो थोड़ा सा स्त्री का चिंतन कर देते, और इसके फल स्वरूप वो पूरा का इतना हद तक लेते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन। पर चैतन्य महाप्रभु को अगर वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, गोपी का एक श्लोक सुन लेते हैं तो वो राजा तक को आलिंगन कर देते हैं, जो ना बोल देते हैं राजा को कि भाई मैं राजा से मिलूंगा नहीं। और हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में वो सो रहे होते हैं और ये श्लोक आता है गोपियों के बारे में, गोपियों का एक श्लोक बोल देते हैं, अष्ट सात्विक बेकार आ जाता है ना। तो अलग अलग माध्यम से चैतन्य महाप्रभु भी इस चीज़ों का मतलब दिखाते हैं कि वास्तविकता में गोपी का क्या लेवल स्टैंडर्ड। तो एनीवेज, तो मैं ये चीज़ बता रहा था कि हमने हर एक श्लोक में क्या है, कोई ना कोई थीम समझनी चाहिए। इसके पहले के श्लोक में हमने थीम क्या समझी थी, वास्तविकता में गत व्यलिका, जिसका वर्णन इस बार भी हुआ, हमने तात्पर्य में बीच में पढ़ा। प्रभुपाद जी ने लिखा, जो लोग समस्त भ्रांत धारणाओं से मुक्त नहीं है वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह से जानता है कि भगवान श्री कृष्ण की समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता है। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में काउंट्स में क्या लिखा है, व्यलिकम, व्यलिकम। तो गत व्यलिकम पिछले हमने देखा था कि आडंबर रहित, और इस श्लोक में वास्तविकता में हमें क्या सिखाया है, शरणागति, कि शरणागति का क्या अनुभव है। पिछली बार हमने देखा था कि वास्तविकता में डुप्लीसियस बनना कितना ज्यादा हानिकारक है ना। अगर मैं बाहर से कुछ हूँ, अंदर से कुछ हूँ, तो मेरे भक्ति जीवन में बहुत कठिनता आ सकती है। पर इस श्लोक में हम क्या देखते हैं कि भगवत आश्रित होना कितना ज्यादा है ना। एज अ पुरुष होने के कारण हमें जो है वो हम सोचते हैं कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, क्योंकि हम ही मेहनत से घर बनाते हैं, हम जो बोलते हैं वो शायद चलने लगती है, तो उसके कारण हम खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं ना। और यही सेम चीज हम देख रहे हैं कि अब स्त्रियां भी उसी का पालन कर रही है, वो भी चाहती है। तो ये रेस चल रही है, सभी लोग चाहते हैं कि इस जगत में वो क्या बने, भोगता बने, है ना, ऐसे वो खुद को एस्टैब्लिश करे। पर इस श्लोक के माध्यम से क्या दिखाया है कि भोगता और पति कौन है, सिर्फ कृष्ण है ना। हमने जो स्टोरी देखी मीराबाई, वो क्या बता रही है कि ब्रज में सब सखिया है, सब गोपियां है भाई, सब जो हैं वो उस भोक्ता की भोग्य वस्तुएं हैं, है ना। ये जो संसार में जितने जीवात्मा है वो कुछ हासिल करने नहीं आए, वो एक ही चीज हासिल करने आए हैं कि ये बुद्धि हासिल कर सके कि हम भगवान के दास हैं, इसी का हासिल करना है। और जो चीज हासिल होगी वो क्या होगी, सब छोड़नी पड़ेगी। सोच के देखिए, इस जीवन में मैं कुछ भी अगर हासिल कर रहा हूँ, वो क्या हासिल करना है, ऐसी चीज है जो यही छोड़नी है। पर एक चीज, एक मनोभाव, एक कामेच्छा, एक आनंद कि मैं भगवान का दास हूँ, इसमें वास्तविक अगर किसी ने रुचि, आनंद उस स्तर तक आ गया,
तो ये सबसे बड़ा हासिल करना, उसके अलावा और कुछ हासिल करने योग्य है नहीं है, सब क्षणिक है। कुछ समय हमें अच्छा लगता है, कुछ समय वो बाद में बुरा लगने लगता है। जैसे कि ठंडी के समय, अभी जैसे गर्मी चल रहा है ना, अभी मैं थोड़ा बोलूँगा और मुझे पसीना होना शुरू हो जाएगा, आप लोग देखेंगे। तो इस गर्मी में अगर कोई मुझे गर्म पानी देगा तो गुस्सा आएगा, पर ठंडा पानी देगा तो अच्छा लगेगा। तो क्या मेरा जीव आनंद ले रहा है कि मन आनंद ले रहा है? इस जगत में आनंद मानसिक आनंद है ना। व्यक्ति अगर सिंपल है, एक व्यक्ति होता है, वो अगर दार्जिलिंग या कहीं घूमने गया और उसने वहाँ कूड़ा देखा, सब कुछ देखा, और उसने सोच लिया कितनी गंदी जगह है, तो उसको आनंद भोग पाएगा? नहीं भोग पाएगा। और दूसरा व्यक्ति गया, उसने वहाँ के पहाड़, झरने, ये सब देखा, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, कूड़ा उसने है पर भी देखा नहीं, तो उसको आनंद लगेगा? लगेगा। उसके लिए हर एक क्षण एकदम थ्रिलिंग हो जाएगा, नई नई चीजें ढूंढेगा, मजे करेगा, वो सीखेगा। तो कृष्ण भावनामृत में हमें मजे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारा मनोभाव वैसा नहीं है, हम मानसिक, हमारी चेतना ऐसी नहीं है। हमें यही चीज लगना शुरू हो जाता है कि भाई वास्तविकता में ऐसा है कि भाई सब जो चीजें हैं वो एक जैसी हो रही है। सुबह हर बार उठो और वही संसार दावानल गाओ, सुबह वही उठो वही गुरु पूजा गाओ, कहाँ मजे आ रहे हैं? एक सेम चीज करने में कहाँ मजा आता है? पर एक चीज समझिए कि वास्तविकता में अगर किसी पत्थर के ऊपर अगर डेली पानी की धार डाली जाए तो क्या होता है? लकीर बन जाती है। उसको करने की जरूरत है। जैसे अगर किसी पेड़ के ऊपर कोई फल है, वो अगर कच्चा है, वो कब पकने के चांसेस है? जब वो अपनी आंधियों से अगर खुद को पकड़ के रखेगा पेड़ में। अगर आंधियों में मैं बोला अरे बड़े मजे आ रहे तैरने में, चलो उड़ो, हो गया, फिर पकेगा वो? नहीं। जहां तक वो पका था वहीं पक पाएगा। वैसे ही इस भक्ति जीवन में, क्योंकि ये देखिए भक्ति जीवन भी जो है ना, ऐसा नहीं है कि हम जब पहले दिन आए और शुद्ध भक्त बन गए, नहीं। पहले दिन जब हम आते हैं तो किसी मिश्रित भक्ति का चयन करते हैं। आपने ये सुना होगा, ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, है ना, ये सब मिश्रित भक्ति बोली जाती है। कर्म मिश्रित भक्ति मतलब क्या है? जब व्यक्ति कर्म को मिश्रण करके भक्ति का चयन करता है ना। जैसे कि सिंपल चीज है, योग का अर्थ क्या है? हाँ, जोड़ना। किसी चीज को जोड़ना उसको क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। शिल प्रभुपाद जी बोला करते थे। तो कर्म योग मतलब क्या है? हाँ, कर्म को भगवान के साथ जोड़ना, उसे क्या बोलते हैं? कर्म योग। जब व्यक्ति, और अब जब कर्म को भगवान के साथ जोड़ेगा, अब आप दो प्रकार के भगवान के साथ कर्म जोड़ने वाले लोग देखेंगे। एक कैसे देखेंगे कि जो लोग भगवान को पूर्ण जैसे भक्त रहते हैं, भगवान से कर्म जोड़ेंगे पर किसी इच्छा होगी नहीं होगी, वो सीधा पूर्ण शरणागत, जो भी फल मिला वो मिले। और दूसरे क्या होंगे? प्रभु जी हमें बंगला दिलवा दीजिए, है ना, 21 बार आपके वहाँ पे आएंगे, या 108 बार बोलते हैं ना, मतलब वो कुछ इच्छा है। तो ये कर्म योग जो है वो दो प्रकार के आते हैं। एक होता है सकाम कर्म योग और दूसरा होता है निष्काम कर्म। पर ये भक्ति है नहीं, निष्काम भी भक्ति नहीं है, वो एक स्तर है कि जब हम जो है वो भगवान के ऊपर अपने कर्म के माध्यम से फल को देने का चिंता करते हैं। पर एक ये धारा है, और दूसरा फिर उससे ऊपर क्या है? मैं ये सोचता हूँ मैं वास्तविकता में करता ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा हूँ, भगवान ही करा रहे, भगवान की ही इच्छा है, मुझे तो बस उनकी सेवा में अपने को लगाना है। उनके जो, इसलिए स्टार्टिंग में भगवान जो है भगवत गीता के शुरुआत में कर्म योग का चर्चा करते हैं, पर आखिरी में भगवान क्या बोलते हैं कि भाई तुम बस इंस्ट्रूमेंट बनो, तुम बस एक हथियार बनो मेरे, तुम बने भी नहीं। अगर अर्जुन बाद में क्या है, भगवान को क्वेश्चन करता है, डाउट, ऐसे फ्रेंड की तरह है ना, तो वो डाउट कर रहा है, बोल रहा है अगर मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं बना तो, पता है वो बीच में एक श्लोक आता है, वो क्या बोलता है, अगर तुम्हें मारना है तो तुम ही मार दो, हमको क्या परेशान कर दो। तो वो क्या बोलते हैं फिर, मैंने तो मार ही दिया है, काल रूप में क्या दिखा दो, इतनी भयंकर रूप दिखा जाए कि भाई अर्जुन बोलता है क्षमा करो, गलती हो गई, है ना, तुम ही भगवान हो, तुम ही पति हो, तुम ही बड़े व्यक्ति हो, सबसे बड़ा तुम ही हो, हमें दो रूप वाला ही दिखा दो, वही अच्छा था। ये बहुत डरावना हो गया। क्यों, क्या डरावना है? क्योंकि उनके दांत में वो देखते हैं कि भाई सब लोग मर मर के आ रहे हैं, दांत में कुचल रहे हैं, अग्नि बाहर निकल रही है, सब भस्म हो रहे हैं। मतलब जिसको वो सोच रहा था कि अच्छा ये जो चीजें हैं वास्तविकता में मैं भोगूंगा,
इन लोगों के साथ मैं जीवन जीऊंगा, इन लोगों को मैं बचाऊंगा। भगवान बोलते हैं वो तो पहले से मर चुका, तुम नहीं बचा सकते, तुम ये भोग की वस्तुएं नहीं है, ये तुम्हारे भोग के कारण नहीं है। तुम्हारी भोग की कारण क्या है? मुझे सेवा करना तुम्हारा वास्तविक भोग है। तुम मेरी बात मानोगे, उससे तुम्हें जो आनंद मिलेगा, जो कृपा मिलेगी, उससे तुम्हें जो शांति मिलेगी, उस जीवन को जो तुम इस संसार में जियोगे वो वास्तविकता में भक्ति है। इसके अलावा तुम जो भी जी रहे हो वो एक भ्रांत धारणाएं हैं जो तुम बना के बैठे हो। तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं बचाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं बचा सकते। हम बस शरणागत हो सकते, हम उनकी ही। इसलिए कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई प्रभु जी पहले से ही सब लिखा है तो हमें करने की क्या जरूरत है। असल में ऐसे भी हम सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब अच्छा होता है तब हम क्या सोचते हैं? मैंने किया। जब बुरा होता है तब हम क्या सोचते हैं? दूसरे ने, भगवान ने। ये अपने ऐसा दिमाग है। पर जब व्यक्ति भक्त बनता है ना, तब वो क्या सोचता है? क्योंकि मैं सोच पाता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि अब जैसे देखो, मैं ही व्यक्ति हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैं ही कर रहा हूँ। जैसे आप लोग बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मैंने सुना है, तो आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब देखिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में 2 प्रकार के दिन आते हैं। एक कैसा दिन आता है जब अपन करते हैं और धड़ाधड़ बुक जा रही है, अपन को भी लगता है मैं ही राजा हूँ, मेरे बोलने में एक वाक शक्ति आ गई है। ऐसे बोलने से व्यक्ति शरणागत हो रहा है। शुद्धि तो मतलब चरम सीमा छू रही है, इतने शुद्ध हो गए हम। प्रभुपाद के दूसरे चेले हम ही हैं कि जाके तुरंत शरणागत हो रहे लोग। पर बाद में दूसरा दिन भगवान कैसा दिखा देते, 4 घंटा करते फिर भी एक भी नहीं जाती। कोई ऐसे भाड़ने को भी रेडी नहीं है, घुस जाए तो लात मार के निकालते। वो क्या है? वास्तविकता में भगवान ये दिखा रहे, तुम नहीं हो, मैं परमात्मा स्वरूप में बैठा हूँ। और यही चीज का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हो रहा है, जहाँ नंद महाराज और ये जो वासुदेव जी चर्चा कर रहे हैं। नंद महाराज जो है वासुदेव को क्या बता रहे हैं कि हम जो है वो जल के समान है, और 2 पत्तियां जो है वो जल जो है वो काल है। 2 पत्तियां कर्म के कारण साथ में आती हैं और जल के कारण, काल के कारण छूटी हो जाती। पर वो सोचती क्या है कि नहीं मैं साथ में हुआ। इसलिए लोग क्या है? दुखी होते हैं। क्यों? लोग क्या सोचते हैं? अरे मेरे एफर्ट्स कम है, या फिर शायद सामने वाले के एफर्ट्स में कमी है। मेरे एफर्ट्स मतलब क्या है? शायद मैंने श्रम कम किया है, या फिर उसने मेरे पीछे श्रम कम किया, इसलिए हम दूर हो गए। वो समझने को रेडी नहीं। अरे बाबा, समझने की बात नहीं है, जितना कर्म था उतना साथ में रहना था। कर्म खत्म, वो तुम कितना भी समझाओगे वो कुछ सुनने वाला नहीं है। जितनी उसके कर्म में लिखा है कि भाई ये व्यक्ति मेरी सेवा उतनी ही करेगा जितनी मेरे कर्म में लिखी है, उसके बाद वो मेरी एक मतलब मान लो थोड़ी इतनी सी भी सेवा नहीं करेगा। वो मैं कितनी भी जोर दम लगा दूं वो कुछ ना करेगा। ऐसे कल मैं लेक्चर सुन रहा था, वहां पे यही चीज बोली गई थी कि वास्तविकता में अगर भगवान ने सोच लिया ना कैसे दिमाग में कि अब इस व्यक्ति को मुझे पानी तक नहीं पिलाना है, तो भगवान के मुंह तक आप पानी उस व्यक्ति के डाल दोगे, वो उल्टी करके निकालेगा पर अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान अधिष्ठाता है, भगवान की इच्छा है। पर ये चीज हम नहीं समझ पाते। ये जब शुद्ध भक्त होगा तब समझ पाते। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में इस चीज को क्या बोला गया है? शास्त्र चक्षु। जब व्यक्ति शास्त्र चक्षु को डालते हैं तब वो समझता है कि अरे सभी चीजों में भगवत हाथ है, भगवान ही करा। इसलिए आप देखेंगे भक्त क्या बोलते हैं थोड़े थोड़े समय बाद, अच्छा भगवान ने यहाँ मदद करके उसको बुद्धि दे दी जिससे ये कर पाए। और ये जब दृष्टि वास्तविकता में आ गई तब व्यक्ति क्या करेगा? उसकी मैंने जो अभी जो थीम बोला, इस आज के श्लोक का थीम क्या है? शरणागति। उसकी शरणागति आएगी। वो जब कुछ भी वो भौतिक हो या फिर वो भगवान का हो, आध्यात्मिक हो, उस दोनों कार्य में वो क्या सोचेगा कि भगवान को पहले प्रार्थना करेगा। अब देखिए वो अगर प्रचार भी कर रहा होगा, जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेक्चर के माध्यम, जैसे मैंने पहला लेक्चर दिया था, लेक्चर देने के बाद ही सब लोग आए थे, प्रभु जी क्या लेक्चर था, क्या लेक्चर था। मैं सोचने लगूँ देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं कितना बढ़िया बोल रहा हूँ, यार मजे है यार, कितना अच्छा। तो क्या हुआ? भगवान दूसरा ही पैरालिसिस अटैक दिखाएंगे, मेरी औकात बता देंगे कि तू कितना अच्छा बोलता है। या फिर शायद हो सकता है कि भगवान मेरा मन थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर दिखा दे तो सबको पता चल जाए का ये अंदर से क्या है। तो वास्तविकता में जब व्यक्ति, अभी आप देखिए मंगलाचरण का उद्देश्य क्या है? मंगलाचरण क्यों गाते हैं? क्योंकि वास्तविकता में आप देखिए मंगलाचरण में उन सभी भगवान के या फिर उन सभी आचार्यों के या फिर उन सभी चीजों के वास्तविकता में नाम है या फिर उनके गुण हैं जिनको हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शक्ति दो। उन आचार्यों का वर्णन है कि आप शक्ति दो जिससे मैं ये कुछ भी कार्य कर सकूं।
और आप देखिए, इसलिए हमने देखा है कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाते हैं तो उन्होंने एक भजन गाया है, अगर आपने देखा होगा, वृंदावन भजन का। हाँ, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधम मेरा मत। क्यों पता है? क्योंकि जब प्रभुपाद जी उतरते हैं ना, तो प्रभुपाद जी पहले कहाँ उतरते हैं? वो बोस्टन में उतरते हैं, बोस्टन में, और फिर वो जो न्यूयॉर्क जाते हैं, है ना, पहले वो वहाँ उतरते। उसको वहाँ उतरने का पता है वो ड्राइवर की इच्छा क्यों थी? वो लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, उसकी ड्राइवर की इच्छा इसलिए थी क्योंकि वो बोले थे प्रभुपाद जी आप जहाँ आए हो देख लो कैसी गंदी जगह है, ये कितनी अधर्म जगह। और वहाँ जाके प्रभुपाद जी भी 2 मिनट के लिए डाउट करने लगते हैं, अरे क्या जगह। इसलिए आप देखना बड़ो कृपा कोइले कृष्ण का फर्स्ट पार्ट में प्रभुपाद जी ने बोला है कि यार ये क्या सुनेंगे, ये क्या समझेंगे, ये कितने रजोगुणी लोग हैं, कितने तमोगुणी लोग हैं, इनको कृष्ण तक नहीं पता है, इनको मैं क्या समझाऊंगा कि भौतिक भोग तुच्छ है। जैसे प्रभुपाद जी जब जाते हैं प्रचार कार्य में, फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो उनको एक बिजनेसमैन मिलता है, उनको है या फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कोई शिष्य है, मैं गलत हो सकता हूँ, जो शिष्य है वो मिलता है, और वो जो बिजनेसमैन है वो बोलता है कि मैं आपको शरणागत आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो बाद में वो क्या बोलते हैं, ठीक है हमारे 4 नियम हैं। वो 4 नियम बोलते हैं कि हम जैसे बोलते हैं कि मांस मच्छी नहीं खाना, क्या बोलते हैं, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना। ये सुन के वो क्या बोलते हैं, रहने दो भाई, यहाँ होने से रहा। अमेरिका में यही सबसे ज्यादा प्राधान्य है। क्यों? क्योंकि यही हमारे जीवन का वास्तविक सुख मानने के योग्य है। इसके अलावा आपको कोई मानसिक सुख मिलेगा नहीं, यही सोचने के अलावा। अब सोच के देखिए ना, व्यक्ति अगर 2 चमड़ी को ऐसा घिसता है, क्या मेरे को अच्छा लग रहा है? और अगर ट्रेन में बैठ के अगर कोई स्त्री और ऐसे घिस जाए तो कैसा अच्छा लगता है? क्योंकि मानसिक है। चमड़ी घिसना आनंद नहीं है, आदमी सोचता आनंद है, इसलिए काम ऐसा कुछ है ही नहीं। आदमी के यहाँ पे सोच है कि भाई ये जो है वो आनंद मिल रहा है, आनंद थोड़ी मिल रहा है। और वो सच ना मिल जाए तो, अगर वही चमड़ी घिस रहा है, वो सोच रहा है आनंद है, फिर बाजू में देखेगा एक अगर बहुत मर्द बैठा है तो आनंद रहेगा। फिर एक क्षण पहले आनंद था, दूसरे क्षण बाद आनंद नहीं है। तो आनंद यहाँ है, आनंद यहाँ नहीं है। पर हमें नाम संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से क्या बताया, आनंद यहाँ से लेना है। वरना दूसरे सारे चीज में हम क्या जा रहे हैं, अभी यहाँ आनंद होना मतलब क्या है, माया है। माया मतलब क्या है, जो नहीं है उसे मानना। क्योंकि चमड़ी घिसना आनंद था नहीं था, पर उसे माना गया, उसको अपन क्या बोलते हैं, माया। इसीलिए वास्तविक मानसिक रूप में सोचना कि भाई देखो, क्योंकि इसी चीज के कारण देखिए वास्तविकता में काम वासना जब पूरित होती है तो क्या होता है, लोभ आता है, और काम वासना पूरित नहीं होती है तो क्या आता है, क्रोध आता है। इसलिए वास्तविकता में इससे ऊपर जाना है, क्योंकि ये दोनों ही खराब है। अगर मुझे अभी गर्मी में जैसे लोगों को क्या गोला खाने की बहुत इच्छा होती है, अगर गर्मी में गोला खा लिया तो क्या तृप्त हो जाऊंगा, संतुष्ट, जीवन हो गया खत्म, हमारी समाधि सभा नहीं, उसको और खाने की इच्छा होगी। और वो 10 गोला खाएगा, फिर वो 11वां गोला खाने की बोलने के लायक नहीं होगा, हैं? होगा तो वास्तविकता में सुख था कि दुख था, दुख का कारण है। और यही चीज हमारे शास्त्र समझा रहे कि इस जीवन में वास्तविकता में जो भी चीजें हैं वो दुख के कारण है। पर अभी देखिए माया मतलब क्या है, जब दुख को हटाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुख बोलते हैं। तो सुख सुख नहीं है, दुख हटाना सुख है, और इसके पीछे श्रम करना ये माया का काम है। माया का काम क्या है, माया हमें ऐसे भ्रमित करके रखती है कि भाई तुम वास्तविक सुख के बारे में। इसलिए श्रीमद् भागवतम में 2 सुख का चयन हुआ है, आप लिख सकते हैं। एक क्या है, सापेक्ष सुख, और एक है वास्तविक सुख। सापेक्ष मतलब जिसको हमने सापेक्ष सामने देखा और हमने उसको सुख माना, और दूसरा क्या है, वास्तविक सुख। इसलिए 2 धर्म भी बोले जाते हैं। कौन से 2 धर्म बोले जाते हैं, एक है स्वधर्म और दूसरा है नित्य धर्म। स्वधर्म मतलब जो मैं अभी देख रहा हूँ, जैसे मेरा स्वधर्म क्या हो सकता है कि मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, ये स्वधर्म है जो मुझे अभी चलाने के लिए होता है। और एक दूसरा क्या होता है, मेरा नित्य धर्म। इस सब भगवत गीता में वर्णन किया गया कि व्यक्ति को। और इसीलिए आप देखिए वास्तविकता में मीरा बाई ने भी क्या किया था, उसने क्या दिखाया, जो व्यक्ति था उसने दिखाया कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है, भाई मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, और तुम्हारा नित्य धर्म क्या है, तुम एक आत्मा। इसलिए वो ऐसा बोलती है कि मैं तो ऐसा मानती थी कि शायद वास्तविकता में इस ब्रज धाम में सब स्त्रियां हैं और सिर्फ एक ही कृष्ण है जो भोग्य है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नित्य स्वरूप वो है।
तुम वहां पे, और ये गलत भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे अब ये सुनने के बाद प्रभुपाद जी ने जैसे लिखा है कुछ सहजिया लोग क्या करेंगे, बोले गोपी बन के घूमेंगे। ऐसा नहीं घूमना है। वास्तविकता में गोलोक वृंदावन में भी पुरुष है, वहां पे भी गोप बालक है, वहां पे भी वास्तविकता पर वो गोप बालक कैसे हैं, उनको पता है कि हम पुरुष होने के बावजूद कृष्ण ही स्वामी है, हमें कृष्ण के लिए ही जीना है, हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये प्रसन्नता अलग 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 रस में हो सकती है, पर जो कार्य है उसे क्या बोलते हैं, प्रसन्नता बोलते हैं। और ये प्रसन्नता को, जैसे हम अभी नरसिंह आरती गाते तो हम क्या करते हैं, प्रहलाद अलाद दाई ने, तो क्या बोलते हैं, प्रहलाद अल्हाद। ये जो अल्हाद मतलब क्या है, जो प्रहलाद महाराज को आनंद देने वाले हैं वो है नरसिंह भगवान। उनको जो दाई ने मतलब जो देते हैं, जो प्रहलाद महाराज को आनंद देते हैं, वैसे नरसिंह भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आह्लाद मतलब क्या हुआ, जो आनंद, तो आह्लादिनी मतलब क्या हुआ, आनंद देने वाला। जो आनंद देने वाली शक्ति है उसे क्या बोलते हैं, आह्लादिनी। और इसलिए दो प्रकार की शक्ति बोली जाती है। कौन सी दो प्रकार की, एक है बहिरंगा और दूसरी है, तो ये बहिरंगा वो कौन से, ये माया देवी। और माया देवी हमें कैसे मतलब कष्ट देती है, तीन क्लेश के माध्यम से। कौन से हैं, आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक। तो आदि भौतिक मतलब क्या है, जो जीवों के द्वारा, मैं इसलिए इसको सिंपल करता हूँ। भौतिक मतलब इस लोक पे जो लोग हमें कष्ट देते हैं, मच्छर हो गए, लोग हो गए, ये हो गया भौतिक। दैविक मतलब क्या है, देवताओं के द्वारा। आदि आत्मिक मतलब क्या है, आत्मा, जो हमारे अंदर से हम जो कष्ट मिलता है। तो ये तीन प्रकार, इन तीन जंजालों में हमें क्या है, इन तीन क्लेशों में, दर्दों में फंसा है। और मैंने अभी फिर से बताया, ये तीन चीजें क्या देती है, कष्ट देती है। और कष्ट को हटाना उसे क्या मानते हैं हम, अब समझ रहे माया का कार्य क्या। इन तीन चीजों के द्वारा हमें दिन रात फंसा के रखना। अब इन तीन कष्टों में वो किन प्रकार से हमें फंसाएगी, तीन गुणों से फंसाएगी। ये तीन गुण कौन से हैं, सत्व, रजस और तमस। अब देखिए सत्व, रजस और तमस जो है वो क्या है, वो सिंपल से ऐसे रोप है, बंधन है, जिसके माध्यम से हम इन तीन कष्टों को अप्रोच करते हैं। अभी मैं जाऊंगा अपने लेक्चर के फर्स्ट पार्ट के ऊपर, जहां मैंने दार्जिलिंग का एग्जांपल लिया। दार्जिलिंग के एग्जांपल में मैंने क्या बोला, अगर हम उस समय पे तमोगुण में होंगे तो हम कैसा करेंगे, हम सोते रहेंगे, उठेंगे ही नहीं, देखेंगे क्यों, आदमी सो रहा है। रजोगुण में होगा तो वो बाहर जाएगा, क्या देखेगा, कचरा है, दुख दर्द। और सत्व गुण में होगा तो वो क्या करेगा, जड़, उसको आनंद होगा। तो इसलिए सत्व, रजस और तमस क्या है, ये तीन प्रकार के अप्रोच है जो हमें सुख के माध्यम बताते हैं कि भाई इन तीन चीजों के माध्यम से हम सोच रहे कि हमारा सुख ऐसा बदल रहा। अब आपको मॉर्निंग प्रोग्राम में आने के लिए क्यों रिक्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग प्रोग्राम में उठते हैं, जब आप नाम जप करते हैं, जब आप शास्त्र अध्ययन करते हैं, जब आप विवेक बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो आपका क्या बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ रहा है। और सत्वगुण बढ़ने से हमारा बुद्धि कैसा है, सुधर जाता है। इसीलिए अब देखिए मैंने आपको भौतिक उदाहरण ही दिया है। अब देखिए व्यक्ति को अगर भौतिक जीवन भी जीना हो तो उसको किस गुण में रहना चाहिए, और सत्व गुण में रहने के लिए उसको कब उठना चाहिए, जल्दी नहीं, कितने बजे, 4 बजे। डर लग रहा है बोलने में, शायद पकड़ लेंगे, बोल देंगे देखो अब तो उठना ही चाहिए, अपन नहीं बोला है। मैं प्रोजी कितना अटेंडेंस रहता है अपना, 4:30 बजे इतने रहते, ये सब लोग आते हैं, आप लोग ही बोलते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग ही समझते हो कि नहीं, कि 4:30 बजे उठाने के लिए काउंसिलर जिल्लाद है, हमारा शुभेच्छक है। क्योंकि अगर मुझे भौतिक जीवन भी जीना हो तो भी 4:30 बजे उठना मेरे लिए अच्छा है। क्यों, क्योंकि अगर भौतिक जीवन भी जीने के लिए सत्व गुण अगर मेरा ज्यादा होगा, क्योंकि भक्ति जीवन में तो सत्व गुण की जरूरत ही नहीं है। किस गुण में जाना है, शुद्ध सत्व में जाना है, वो तो सत्व गुण में भी नहीं रहना है, गुणातीत बनना है, तो उसका तो इससे कोई लेन देन ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि 4 नियम का पालन करके तुम्हें मैं मनुष्य बना रहा हूं, तुम तो अभी मनुष्य के योग्य नहीं हो। अभी तो हम सुबह उठने की इच्छा नहीं हो रही, मुझे कल ही फोन आया,
जो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तिलक करता है। मेरा स्टूडेंट है, मतलब रामानंदी है वो, बहुत अपराध नहीं करूँगा, उनके गुरु महाराज भी बहुत बड़े संत हैं। पर वो क्या बोलता है कि भाई मैं प्रभु जी सुबह उठ ही नहीं पा रहा। और वो अपने क्या बोलते हैं, गाड़ी में भी कीर्तन लगा के घूमता है, बहुत बड़ा तिलक करता है। कुछ ऐसे जो हमारी यूथ वाले बच्चे समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर उसको मैंने बोला तो वो क्या बोलता है, मैं जॉब पे बिजी हूँ, मैं जॉब के कारण उसमें। मैं बोला अब तुम इतना दिखावा करते हो, तुम इतना ज्यादा भक्त बनते हो, तो आंतरिक रूप में सुबह नहीं उठ पा रहे हो, मतलब तुम अभी मनुष्य के लायक नहीं हो। क्योंकि व्यक्ति जब सुबह उठता है, अब देखिए सिंपल है, जब वो दोपहर को उठेगा, मतलब जैसे अभी दिन हो गए 8 बजे उठेगा, वो कैसे उठता है, चिड़चिड़ा उठता है, रजोगुण उस पर सवार रहता है। अब ऐसे चिड़चिड़े व्यक्ति को बाहर डाल दो मार्केट को, कैसा व्यक्ति बाहर करेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। जिससे भी मिलेगा, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम यहाँ नहीं समझते, वहाँ नहीं। और व्यक्ति सुबह सुबह उठा है, ब्रह्म मुहूर्त में सुंदर सा तिलक लगाया, स्नान किया, नाम जप किया, कीर्तन में डांस किया, और बाद में वो जॉब पे जाएगा, क्या करेगा, कितना शांत और कितना खुश में रहेगा। सोच के देखो, आपको ही सोचने के लिए बोल रहा हूँ मैं। मेरा काम बस सोचना, दिलाना है, आपके दिमाग में सोच डालनी है कि भाई सोच के देखो, ऐसा भी जीवन है जो हमारे शुद्ध भक्त जी रहे हैं। वो कुछ आपसे नई चीज नहीं जा रहे, वो आपका ही जीवन सुधारने का प्रयास करे। इसलिए हम उनको प्रणाम करते कि आपने हमारे जीवन बचा लिया, वरना मैं अंधकूप में जा रहा था, अंधा। जैसे अभी अभी हमने बोला, ओम अज्ञानति निरांधस्य ज्ञान अंजना। अब देखिए, वास्तविकता में भक्ति और कुछ नहीं है। भक्ति क्या है, ज्ञान अंजन को सिंचित करना। ज्ञान अंजन को मतलब मैं जो काला है उसे काला देख सकूं, और जो दोहरा है उसे दोहरा देख सकूं। मुझे समझ आना चाहिए कि मैं वास्तविकता क्या है, वरना मैं सापेक्ष आनंद में ही खुद को ऐसा सोचूंगा मैं आनंद में हूं। व्यक्ति बिल गेट्स बन जाता है, फिर भी अपनी पत्नी से डिवोर्स करता है। इससे अच्छा अपन लोग, अपन एक ही पत्नी चाहती है, डिवोर्स करना पड़ रहा है। क्या बन जाएंगे बिल गेट्स बनने के बाद भी अगर डिवोर्स करना हो तो क्या मतलब है, इतने पैसों का क्या मतलब है, इतने पैसे। अभी सोचिए, डिवोर्स आदमी कब करता है, मैं आपको कब छोड़ूंगा, जब आप मेरे से प्रसन्न नहीं है ना। अब मेरे पास बिल गेट्स जितना पैसा हो, मैं प्रसन्न नहीं कर पाया क्या, मतलब पैसे में आनंद है कि नहीं। मैं नहीं बोल रहा प्रभु जी, ये बोल रहे मैं तो बोलता हूँ पैसे में आनंद है, फिर बोलना नहीं कि पैसे छोड़ रहे हैं क्यों। आप ही बोल रहे हो पैसे में आनंद नहीं, हम तो बोल ही नहीं रहे। वास्तविकता से जोड़िए, 8 घंटे 10 घंटे आप पैसे कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और फिर सोच रहे सुख क्यों नहीं मिल रहा है, कहां से मिलेगा। जब व्यक्ति जो है समुद्र की ओर दौड़ेगा और बोले मैं डूबे जा रहा हूं, तो डूबोगे भाई, समुद्र की ओर क्या दौड़ रहे हो, उसके ऑपोजिट में दौड़ो। इसलिए हमारे, मैं लास्ट चीज बोलूंगा क्योंकि 9:15 हो गया, तो थोड़ा लंबा और खींच लिए। तो राधे श्याम प्रभु जी हमारे बोला करते थे हमारे यूथ को, यूथ के पास जो है वो शक्ति है, यूथ के पास वो ओजस है, यूथ के पास वास्तविकता में अंदर की इच्छा है, एकदम रजोगुण है, दौड़ना है, इसको हासिल करना है, बड़ा बड़ा कार्य करना है, ये करना है, वो करना है, यूथ के पास है। पर यूथ के पास क्या नहीं है, चक्षु नहीं है, मार्गदर्शन नहीं, उसको पता नहीं है, उसको दौड़ना है पर किस डायरेक्शन में दौड़ना है वो नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है। इसलिए पहले हम देखते थे राज ऋषि होते थे, राजा का क्षत्रिय गुण जो उसका रजोगुण है वो, पर वो चलाया किसके जाता था, सत्वगुण के, ऋषि के। बुद्धि ऋषि की होती थी, सत्वगुण की होती थी। वैसे ही हमारे जीवन में रजस और तमस है, जो दिन में दोपहर और रात को होते हैं। पर अगर मुझे तमस के ऊपर आश्रित होना है, मुझे अगर तमोगुणी बनना है, तो मुझे तमोगुणी आनंद के लिए रात में उठना पड़ेगा। और अगर मुझे सत्वगुणी बनना है, सत्वगुण का मुझे चखना है, तो मुझे कब उठना पड़ेगा, मैं नहीं बोल रहा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट, ये श्लोक में हम और डेप्थ में जा सकते हैं, इसमें इतना कुछ डिस्कशन करने के योग्य है, बहुत कुछ है। जैसे यज्ञ करना यहाँ पे बताया देवी देवताओं का, वो भी एक डिस्कशन है बहुत सुंदर। हम ऊपर स्त्रियों का डिस्कशन कर सकते हैं, पर ये सब डिस्कशन भक्ति का तब हो सकता है जब मैं सुबह उठना शुरू करूं, जब मैं सत्वगुणी बनूं, तभी मैं शुद्ध सत्व में जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि कल मैं तमोगुणी था और आज सुबह शुद्ध सत्व हो गया। हमको ऐसे ही लगता है प्रभु जी आज तो हम बहुत अच्छे भक्त हो गए, ऐसे नहीं होंगे। भक्त बहुत समय तक भक्त होते हैं, जब भक्त बन जाते हैं तो अपने स्तर से नीचे नहीं गिरते, तब वो अपने भक्ति के स्तर पे रहते, क्योंकि उन्होंने चख लिया है। इसीलिए शरणागति की जरूरत है।
जैसे मैंने अभी ये चीज़ बोली ना, तो मेरे दिमाग के पीछे ऐसा चल रहा था, ये बोलना नहीं चाहिए कि भाई भक्त है वो गिरते नहीं हैं, क्योंकि मेरे जीवन में एक ही एग्जाम्पल तुरंत है। कौन सा एग्जाम्पल है? भरत महाराज। भाव किस तरह से भी गिर गए। एक बार की बात है, लास्ट स्टोरी बताऊंगा। ऐसा ही टेम्पल था, वहाँ पे प्रभुपाद जी जो है वो लेक्चर दिए, माया को सब जीत सकते हैं, माया को कोई नहीं हरा सकता, मतलब माया जो है वो सब हरा सकते हैं, माया ये माया वो, अब बस भगवत आश्रित हो जाए, कृष्ण ये वो, मुझे माया कुछ नहीं कर सकते, ऐसा प्रभुपाद जी बोला एकदम। और उनके शिष्यगण भी पूरे यस, माया को हम जीत लिए, बहुत ये। फिर जाते प्रभुपाद जी लेक्चर देने के बाद व्यासपीठ से खड़े होकर प्रार्थना कर रहे बहुत, और आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया। उनका शिष्य एक आया, प्रभुपाद जी आप तो माया को जीत लिए थे, फिर आपको प्रार्थना की क्या जरूरत पड़ेगी? इस संसार में माया को जीतना सर्वोच्च हो गया। बोले मैं माया को जीत तभी पाया था जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना छोड़ दी तो माया को जीत ही नहीं पाऊंगा। तो वास्तविकता में जब तक हम आह्लादिनी शक्ति के आश्रित में हैं, जब भगवत संग में हैं, तब तक हम बचे हुए। जैसे हम शक्तिमान हो गए, बोल दिए कि अब तो भगवत संग को मेरी जरूरत है, वो मेरे पीछे भक्त है। कभी कभी सीनियर हो जाता है, वो सोचता है लोगों को मेरे पीछे आना चाहिए, वो आएंगे तो मैं थोड़ा भक्ति दूंगा, है ना, थोड़ा बहुत क्लास दूंगा, समझाऊंगा, तब वो ये हो गया, मतलब उसका पतन हो गया। हम जब भी ये सोच लिए, इसलिए आज के श्लोक का भावार्थ क्या है? शरणागति, है ना। ये श्लोक का चयन ही इसलिए है, और नाम जप और सारी चीज हमें इसीलिए करनी चाहिए। ऐसे एक बहुत सुंदर भजन है जो राधेश्याम प्रभु बोला करते थे, इस भजन को वास्तविकता में अगर दिन में एक बार गाया जाए, समझे, वैसे सारे भजन बहुत अच्छे हैं, ये भी अच्छा है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं, बहुत सुंदर। तुम्हारी इच्छा है विश्व सृजन संभव, ये बहुत सुंदर भजन है। समय बहुत ऐसा है कि गौर गोविंद महाराज हर बार बोला करते थे, बोले सनातन धर्म के बारे में बोलना, उसके लिए सनातन समय चाहिए, है ना। पर बोले अगर सनातन समय के लिए अगर बोलने लग गए तो सनातन जूते पड़ेंगे। तो क्योंकि हमारी भी एक बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है, इसलिए आप देखेंगे, मैं इसलिए मानता हूँ प्रभुपाद जी से परफेक्ट कोई व्यक्ति नहीं। आप देखिए प्रभुपाद जी के लेक्चर आप देखेंगे आधा घंटा पौना घंटा मैक्स, उससे ज़्यादा प्रभुपाद जी नहीं बोलते थे, है ना। अगर मैं सोचने लगूँ कि देखो सनातन धर्म के लिए कितना कुछ बोलने के लिए, तो प्रभुपाद जी तो मेरे दादा के दादा परदादा है, बाप है वो बोलने बैठ जाते तो एक घंटा दो घंटा क्या एक दिन कम पड़ जाए, पर वो भी सीमित रखते थे ना, डोज हमें सीमित होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ एंड करेंगे। आज वैसे तात्पर्य बढ़ा था, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने आधा घंटा ही लिया, क्योंकि मैं देखा था 8:40 हुआ था, हमने 9:20 पे ख़त्म कर दिया। अभी बच्चों प्रश्न ले सकते हैं। एनीवेज रिकैप बस क्लास की यही होगी कि वास्तविकता में ये जो श्लोक है आज का, वो हमें ये चीज़ दिखा रहे हैं। देखो पति बोलना मतलब एक बहुत सुंदर चीज़ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक श्लोक है, वो वास्तविकता में आता है, एकदम रसिक श्लोक है। उस श्लोक के तात्पर्य में वो ये यूज़ कर रहे हैं कि वास्तविकता में मेरे जो पति है वो कृष्ण है ना। और इसलिए बाद में उस श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा लिख रहे दूसरे बाद में आगे कि वास्तविकता में इसका अर्थ क्या है, मेरे जीवन में कोई भी स्त्री मुझे लोभित, स्त्री मतलब क्या है, कोई भी काम इच्छा, कोई भी काम वासना, वो मेरा कोई संबंध हो, शारीरिक संबंध हो या कोई वस्तु हो, कुछ हो, वो लोभित नहीं। ये गर्व है। जैसे एक पत्नी होती है, वो पति को गर्व करती है, सिंदूर लगाती है कि भाई मैं एक शादीशुदा विवाहित लड़की हूँ, मुझे कोई मेरे ऊपर शासन नहीं कर सकता, एक लोग। तो वैसे हमें गर्व होना चाहिए। ये 8 पतियों के माध्यम से हमें सिखाया है कि कोई भी चीज़, और देखिए अब सभी चीज़ कवर है, लक्ष्मी, धन की इच्छा, यज्ञ मतलब हमारे जो तपस्या करते हैं, हम 8 घंटा काम करते हैं, वो भी एक तपस्या है ना। और वो तपस्या अलग डायरेक्शन में, ये इच्छा अलग अलग प्रकार से हमें बताया कि भाई कोई भी इच्छा हो, वो वास्तविकता में उसका एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है कि वो कृष्ण को संबंधित। मतलब ये समझ ये है कि अगर मैं यहाँ से अभी मैं खड़ा भी हूँ ना प्रभु जी, इस खड़े होने में भी पता है इसके पीछे सूक्ष्म रूप में इच्छा रहती होती है। जैसे मैं अगर ऐसे ही खड़े हो गया ऐसे ही, तो क्या है, मैं तमोगुण खड़ा हुआ हूँ। इसलिए आप देखिएगा परम पूज्य श्रीपाद भक्ति का स्वामी गुरु महाराज हैं, उन्होंने वैष्णव सदाचार और इस पे बहुत ज्यादा वो उल्लेख देते, तुम कैसे बैठ रहे हो, तुम कैसे खा रहे हो, तुम कैसे सोच रहे हो, तुम कैसे चल रहे हो। क्योंकि व्यक्ति के जैसे अभी मैं एकदम गर्व से उठा, मतलब क्या है रजोगुण, और मैं विनम्र पर्वक उठा तो सोचिए एक उठने में भी इतना कुछ है।
व्यक्ति को कितना सावधानपूर्ण होने की जरूरत है। इसीलिए हमें जो है पति 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 क्यों बोला है कि तुम्हें अपने जीवन में एक एक कार्य प्रति क्षण इतना सतर्क होने के जीना है कि मैं एक कार्य से भी ऐसा ना हो कि शायद मेरे अंदर गर्व आ जाए और मैं आखिरी में सोचने लगूं, क्योंकि मृत्यु हमारा एग्जामिनेशन है ना। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन है ना। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। कभी भी हमारा टेस्ट आ सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो उसके लिए हम सतर्क रहेंगे, विनम्र रहेंगे, कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखेंगे, भोगने की कोई तमन्ना नहीं रखेंगे, सिर्फ शरणागत भाव से हम जो है वो भगवत आश्रित होंगे। और ये जो बुद्धि है कि भाई मैं शरणागत रहूँ, वो सुबह सुबह उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त से हो सकती है, सतोगुण बढ़ाने से हो सकती है, हमारे आसपास की में कितनी क्लीनलीनेस है उससे हो सकती है, स्वच्छता कैसी, ये सब कार्य है, अलग अलग टेस्ट है, क्लास है उसके ऊपर कि भाई हम रजस है। तो इसमें प्रभु आप देखेंगे भगवत गीता में 12वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय में पूरा प्रभु भगवान ने यही दिया है कि दान 3 प्रकार के हैं, यज्ञ 3 प्रकार का है, सोना 3 प्रकार का है, खाना 3 प्रकार का। ये क्यों है? क्योंकि हमें समझाने के लिए कि वास्तविकता हम सत्वगुण में कैसे खुद को स्थित कर सकते हैं। देखिए बोलना सिंपल है, करना बहुत कठिन है ना। मेरे को बोलना आता है, करना आपके आशीर्वाद से हो पाए। आप सभी वैष्णव से ये प्रार्थना है कि अगर मेरे बोलने में कुछ भी अगर त्रुटि हुई हो या फिर मेरे से हो सकता है कुछ गलत बोला गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपको ठेस पहुंचाने की इच्छा नहीं थी, अगर आपने ठेस पहुंचा लिया तो हमारी भक्ति की हालत टाइट हो जाएगी। तो आप बुरा मत मानिएगा, अच्छा ही मानिएगा, अच्छा लगे तो उतारिएगा, नहीं अच्छा लगे छोड़ के चले जाइए और अपराध मत लीजिएगा। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे शास्त्र ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं, जिससे हमारी भी जीवन में धीरे धीरे अग्रसर और भक्ति। और हम उन सभी आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी सभी आचार्यों के चरणों में कृतार्थ हैं जिन्होंने हमारे जीवन में ये सुंदर से आशीर्वाद रूपी शास्त्र हमें दिए हैं, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, जिसका उपयोग करके हम हमारा जीवन उद्धार कर सकते। आइए सभी आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हैं जो कल पुरुष के समान सभी की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है, दया के सागर है और बद्ध जीवात्माओं के उद्धार के लिए एकमात्र करुणा के पुरुष। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हृदय गौर प्रेमानंद की। अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की जय।